हैं ना, अभी सब कौवे सो रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम कौवे रहते हैं, बट एक दो कौवों को भी देख लेते हैं ना तो आ जाते हैं। इसको खत्म कर दूंगा यार, उसके बाद तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा यार। कमाल है यार वही इसके बाद। अरे इतनी बात तो सुनकर मैं तो बकला गया रे बाबा, ये तो कमाल हो गया यार। अरे भैया ये कॉकरोचों का हमला हो गया भैया। भैया ये लक्का के बच्चे ने मुझे खत्म कर दिया। ओए तू आगे बढ़ता चल, मैं तेरे साथ हूँ। ओए बबलू मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मत कर। तो अच्छा वॉइस का चेंज, आप गला में कुछ लगा हुआ करके तो नहीं रखते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है यहाँ पे जो ना, प्रैक्टिस छुपा है। अच्छा अरे बाबूजी, अगर आप मुझे डांटने लगेंगे, अगर आप मुझे नाराज रहेंगे तो मेरा क्या होगा मेरा? जाओ पहले उससे साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया कि मेरा बाप मास्टर है। हाय बाबूजी हाय। हाँ तो ऐसे करके मतलब, बट ऐसा हुआ है कि मम्मी अगर नाराज रहती है तो उनको बस यही कहते हैं ना, जानी हम हैं, और याद रखना न तलवार की धार से न गोलियों के बौछार से बंदा डरता है तो तुम्हारी मार से। अब बहन लोग नाराज हो जाते, बोलते हमें छोटी बच्ची हो गया, समझ नहीं आता, तो ऐसा हो जाता। तो पापा को ले लिया, और वहाँ से बड़े पापा को फ़ोन कर दिया, बड़ी मम्मी को फ़ोन कर दी, पूरा माहौल एकदम गर्मा गर्म हो गया एकदम कि मिथुन का कॉल आया। पापा हमको समझ गए, पापा यही किया है बदमाशी। तब जाके जो है पापा बोले कि सूरज किया है, मेरे घर का नाम सूरज है, ये आदर्श ने किया ऐसा। तो नहीं वो नहीं किया, उसका आवाज़ है ही नहीं, विश्वास ही नहीं करिए कि हम कर सकते हैं ऐसा। तो हमको कॉल की, जानता है बेटा हमको मिथुन चक्रवर्ती फ़ोन किया और सब बोल रहा है क्या कि तुम किया। क्या बात कर रहे हैं, हमने किए हैं। वही तो बेटा कि तुमने, अरे बदमाशी करेगा मेरे साथ, तुम ही किया ना? नहीं मैं नहीं किया, बुआ मुझे माफ़ कीजिए, कम ऑन मार बॉय खाने लास्ट पोर में सोसाने। समझे? जब आप स्टेशन पे खड़े रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो है लेट हो रही है गाड़ी, तो दूसरे से पूछता है, ए भाई रेल आई कि नहीं आई? रेल आई तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट, और अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये भागलपुर की आन बान शान, और सिर्फ भागलपुर नहीं बिहार और पूरे भारत का गौरव है। नाम बताने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, और नाम बता करके भी मैं कुछ बड़ा कर नहीं पाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़े हस्ती बन चुके हैं पूरे भारत के, और इनका नाम है आदर्श आनंद। और जिनको आप लोग पूरे सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल देखते होंगे ना, कि मतलब ऐसा वायरल कंटेंट ये बने हुए हैं, अभी कंटेंट बोल रहा हूँ, मतलब ये चेहरा ऐसा वायरल बना हुआ है ना कि कोई अगर इनकी आवाज़ भी सुन लेना तो बता देगा हाँ ये आदर्श आनंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और जो नए नए लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतने प्यार से बड़े ही अच्छे शब्दों को चयन करके आपने जो मेरे लिए बोला है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और श्री कृष्ण जी ने ये कहा है, कोई मुझसे आकर आप आगे अगर ये सवाल करें तो उससे पहले मैं ये स्टार्ट ऐसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये जो लगा हुआ है मेरा, अभी मैं शूट करके आया हूँ तो इस वजह से ये नहीं सोचेगा स्टाइल मार रहा ठीक है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। भैया लोगों को मिलने के बाद पता चल ही गया होगा कि क्या है नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा है बहुत अच्छी बात कि मेरे से अगर कोई पूछता भी है तो मैं ये कहता हूँ कि आपके बारे में वो बुरा बोल रहा है, भैया बहुत मूड ख़राब हो गया, कमेंट में उसको हम दिए। मैं बस उनको यही कहता हूँ कि मेरे लिए, मुझे लेकर लोग अगर बुरा सोचते हैं, ठीक है, लोगों की नज़र में अगर मैं बुरा हूँ और लोगों की नज़र में अगर मैं अच्छा हूँ, तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ऐसा कभी मत सोचना, बस इतना जान लो कि लोगों की नज़र में अगर तुम बुरे हो और लोगों की नज़र में तुम अच्छे हो, तो जज जैसा है वैसा ही हमको देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसा है वैसा ही हमको आँख पाएगा। तो बस यही है, और सभी लोगों से प्यार है, सभी लोगों से मोहब्बत है, ये तो आपका बड़प्पन और प्यार है। आप अच्छे हैं इसलिए आप हमें अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा अभी मैं आपको एक बात और बताऊं कि मिमिक्री आर्टिस्ट में कहा जाए ना तो नंबर 1 मैं मानता हूं इनको नंबर 1। और आपको बता दूं ये इनके पास इतनी आवाज़ें हैं आप सुनते सुनते थक जाएंगे, और एक टाइम आएगा ना कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे बोल कौन रहा है। अरे ये तो मोहब्बत है। देखिए
ये मिमिक्री की बात अगर हुई तो मिमिक्री में बहुत ऐसा ऐसा कांड हुआ है कि किसी बड़े मतलब शख्स ने कहा। देखिए महाभारत में एक ऐसा हुआ करते थे, अजय नाम के शख्स होते थे, शायद मैं गलत ना हूँ तो माफ़ कीजिएगा अगर गलत हूँ तो। अजय नाम के कोई एक शख्स होते थे जो कि आवाज़ें बदलते थे। वो आवाज़ें बदल कर वो महाभारत की कुछ कुछ चीज़ों को बुलाया करते थे, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से ला कर रखते थे। आवाज़ बदलने का काम वो करते थे, अजय नाम के शख्स, कोई भगवान ही थे वो। तो उससे चलता आ रहा है वॉइस इमिटेशन। वॉइस का जो इमिटेशन है, इट्स रियली वेरी टफ टू डू दैट एनी कैरेक्टर विद योर ऑन वॉइस। इफ़ यू ये वॉइस मॉड्यूलेशन, इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स वेरी बिग थिंग। अच्छा, वॉइस का चेंज आप गला में कुछ लगा हुआ करके तो नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है यहाँ पे जो है ना, प्रैक्टिस छुपा है। अच्छा। और ये प्रैक्टिस, ये मेहनत और ये सारा कन्वर्ट किया है लोगों ने, जो कि लोग कहते हैं कि माँ सरस्वती है यहाँ पर बसती है या माँ सरस्वती है। तो किसी बड़े शख्स ने कहा था मुझे ट्रेन में कि मैं ट्रेन में जब भी जाता हूँ ना तो शांत बैठा नहीं रहता। ट्रेन चल रही है और अपना जो कॉमेडी है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो होता रहता है, लोग इन्जॉय करते हैं, पूरी बोगियाँ ही इन्जॉय करती है। तो वहाँ पे एक बड़े बुज़ुर्ग ने कहा था कि बेटा ये जो तुम्हारे पास है ना कला, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, और अगर तुम्हें ये मिली है, ईश्वर की देन है, माँ सरस्वती की कृपा है। इस चीज़ का प्रयोग बहुत सारे लोग मिमिक्री कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं। इस चीज़ का प्रयोग अच्छे कामों में करना, जिससे कि घर जुड़े, टूटे नहीं, घर जुड़े। तो ऐसा, और इस चीज़ का गलत उपयोग कभी मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा ना, तुम्हारे लिए ये ब्रह्मास्त्र है। अभी तो ब्रह्मास्त्र कुछ और चल रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे तो अभी ये है। तो उस चीज़ का प्रयोग मैं इसके बाद से, जो उस महापुरुष ने कहा था हमें, उसके बाद से मैं इस चीज़ का प्रयोग बहुत अच्छे चीज़ों पे ही करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो इससे पहले जब क्या किए थे पता है, इससे पहले क्या किए थे कि लड़की का आवाज़ में अपना दोस्त को बुला लिए थे, लड़की का आवाज़ में उसको पोटे, अब पोटने के बाद उसको साइंटिस्ट कंपाउंड बुला लिए, बोला कि बेबी आ नहीं रही हो तुम। तो उसको क्या पता है बेबी ने बाबू निकलेगा, ठीक है, उसको पता चला कि अरे ये तो आदर्श ही है। फिर क्या, मैंने मिथुन चक्रवर्ती सर की आवाज़ में मैंने बड़ी बुआ को फिर मतलब उनके साथ प्रैंक किया था। अच्छा, कुछ करके भी बता दीजिए। हाँ, तो बड़ी बुआ जो है ना मिथुन चक्रवर्ती की बहुत बड़ी फ़ैन, तो मैंने वॉइस बदल कर मिथुन चक्रवर्ती सर की वॉइस में मैंने उनको कॉल किया, और कॉल करने के बाद उनका जो था, पहले रिंग हुआ, उठाई, हेलो कौन बोल रहा है? हाय, दिस इज मिथुन चक्रवर्ती। मेमो, कहाँ हो तुम बेटा? कौन बोल रहे हैं? जी मैं मिथुन बोल रहा हूँ, मुंबई से। मिथुन चक्रवर्ती जी, ये कहाँ लग गया कॉल? हम मधु बोल रहे हैं, कहाँ से? क्या बात कर रही हैं? रॉन्ग नंबर। काट दिए। अब वहाँ बेचैनी चालू, ठीक है, वहाँ बेचैनी चालू कि हमको मिथुन का कॉल आया। वहाँ पे क्या कि लोगों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने कि मिथुन का कॉल आया। अरे भाई मिथुन का कॉल आया यार, उससे बात किए, थोड़ा सा कॉल आया, हम कॉल करते हैं, रुको। अब उनकी धड़कनें तेज़ हैं, कॉल लगाई, फिर मिथुन उठाया, हेलो जी, कहिए क्या बात है? नहीं कुछ नहीं है सर, हम आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, हम महादेव का कसम खा के बोलते हैं, हम बहुत बड़ा फ़ैन है आपका। हम आपका जो शुरू से लेके एकदम लास्ट तक আমি বাংলাও জানি, আমি বাংলাও বলতে পারি। কি কথা বলছো তুমি? আমি জানি, আমিও বাংলা জানি, বলো কি হয়েছে বলো। না কিছু হয়নি, আমি তোমার অনেক বড় फ़ैन। কি বলছো তুমি? অনেক বড় फ़ैन? ओके, चलिए मेरा शूटिंग अभी नेक्स्ट शॉट के लिए तैयार हूँ मैं, और मेरे को जाना है। थैंक यू सो मच। नहीं रुकिए, आपको फिर कब कॉल करें सर? ठीक है, ये बात आप कॉल कीजिएगा रात को। तो रात को 8 बजे उन्होंने फिर कॉल किया, सब और मोहल्ला और इकट्ठा हो गया उनको। फिर ऐसे करके जो है ना सबके सामने उन्होंने बात किया। तो फिर पापा को कॉल कर दी, मेरे पापा को कॉल कर दी, जानता है भाई ऐसा हुआ, मिथुन चक्रवर्ती को कॉल आया, मिथुन दादा हमको बहुत तारीफ़ की, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है ना। पापा को ले लिया, और वहाँ से बड़े पापा को फ़ोन कर दिया, बड़ी मम्मी को फ़ोन कर दी, पूरा माहौल एकदम गर्मा गर्म हो गया एकदम कि मिथुन का कॉल आया। पापा हमको समझ गए, पापा यही किया है बदमाशी। तब जाके जो है पापा बोले कि सूरज किया है, मेरे घर का नाम सूरज है, ये आदर्श ने किया ऐसा। तो
नहीं 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 वो नहीं किया, उसका आवाज़ है ही नहीं, विश्वास ही नहीं करिए कि हम कर सकते हैं ऐसा। तो हमको कॉल की, जानता है बेटा हमको मिथुन चक्रवर्ती फ़ोन किया और सब बोल रहा है क्या कि तुम किया। क्या बात कर रहे हैं, हमने किए हैं। वही तो बेटा कि तुमने, अरे बदमाशी करेगा मेरे साथ, तुम ही किया ना? नहीं 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 मैं नहीं किया, बुआ मुझे माफ़ कीजिए, कम ऑन मार बॉय खाने लास्ट पर सोसाने समझे। तो ऐसे करके ही ये एक प्रैंक हमें याद आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो ऐसा ऐसा भी हुआ। तो उस दिन के बाद से और एक जगह ऐसा हुआ था कि प्रेम प्रसंग का चक्कर चल रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हर रोज़ लड़ाई होती थी, हर रोज़ लड़ाई होती। तो एक बंदा आया रोते हुए कि मेरे घर पे हर रोज़ लड़ाई होती है, लड़की जो है, बेटी जो है माँ से लड़ जाती है, कर जाती है। तो मैंने लड़की की आवाज़ में ना, मैं लड़की की आवाज़ में उस मामले को सॉल्व किया। फिर तो बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल भी सॉल्व किए हैं मिमिक्री से, बट अब सुचारू ढंग से सब काम कर रहे हैं। इस चीज़ का सही प्रयोग करने की कोशिश है बस। अच्छा, घर में कभी मम्मी पापा का कभी भी मिमिक्री करते हुए पकड़े गए हैं? नहीं, मम्मी पापा का मिमिक्री नहीं करते हुए पकड़े गए हैं, बट ऐसा हुआ है कि मम्मी अगर नाराज़ रहती है तो उनको बस यही कहते हैं ना, रानी हम हैं, और याद रखना न तलवार की धार से न गोलियों के बौछार से, बंदा डरता है तो तुम्हारी मार से। तो मम्मी खुश हो जाती है। पापा अगर ये करते हो तो पापा को बोलते हैं नम वो जो इतना ना चवन है। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, अगर आप मुझे डांटने लगेंगे, अगर आप मुझसे नाराज रहेंगे तो मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? जाओ पहले उससे साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया कि मेरा बाप मास्टर है। हाय बाबूजी, हाय। हाँ, तो ऐसे करके मतलब कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिझाने की। अब बहन लोग नाराज़ हो जाती है, बोलते हमें छोटी बच्ची हो गया, समझ नहीं आता। तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, और जिस तरह से भी आप कुछ पक्षियों की भी आवाज़ निकालते थे, एक समय में देखा था मैंने बहुत सारे वीडियो में, कौवों का झुंड खड़ा कर दिया करते थे। जी, कौवों में क्या है कि मैं ना ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कौन क्या किस तरीके से किनका क्या रवैया चल रहा है, और ऑब्जर्व करता हूँ। और ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है, ये अलग ही कला है। बिल्कुल। कोई अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है ना, तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि बच्चा उठ के तबला बजाने लगता है। समझ रहे हैं? 1-2 साल का बच्चा तबला बजा रहा है, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके सामने वो चीज़ चल रहा है। तोता अगर है तो तोता देखते देखते अगर आप रोज़ का आप अगर श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, श्री कृष्ण जी का नाम ले रहे, तो उसके ज़ुबान में वो चीज़ चढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में ये समझ में आता है कि कौवों में मतलब वो बहुत ही अलग ही प्रतिभा छुपी होती है। कौवों में क्या होती है, एकता, यूनिटी होती है। बिल्कुल। कभी अगर बुलाते हैं ना, अभी सब कौवे सो रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम कौवे रहते हैं, बट 1-2 कौवों को भी देख लेते हैं ना तो आ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात, आपका एक वीडियो निकला था कुछ दिन पहले, शायद आपको गुस्सा ना है, बस मैं ऐसे पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ कि आपने कुछ एक पत्रकार को लेकर के कुछ बोला था कि कुछ पत्रकार पे कुछ 700-600 इस टाइप से, इसको लेकर के क्या आपको मतलब ऐसा सारे पत्रकार को घेरा था या कुछ गिने चुने लोगों को? नहीं, गिने चुने लोगों को टारगेट नहीं किया था, टारगेट एक के ठोका था। अच्छा, समझ। आप देखिए, जानते हैं क्या हुआ? जैसे कि आप इस सवाल पूछ रहे हैं, एक आपको बस छोटा सा जोक सुना देते हैं। नेता चोर है। देखो, लड़का माइक में गया प्रोग्राम में, वो बोला नेता चोर है, नेता चोर है, नेता चोर है। कितना नेता सब बैठा था, सब दिल में आ गया बात, समझ रहे हैं? दिल में ले लिया, गिरफ्तार करवा दिया गया, अदालत तक पहुंचा बंदा, बाइज्जत बरी हो गया। पता है क्यों? वो वहाँ पे क्लियर तो नहीं ना किया कि कहाँ का नेता का बात किया, पाकिस्तान का नेता का बात किया, यूक्रेन का नेता का बात किया, लेकिन लग गया बुरा कुछ नेता को, समझ रहे हैं? तो नेता चोर है, जो चोर है तो चोर लगबे करेगा, वो चोर है। जो एक्सेप्ट किया उसको तो लगा, लेकिन उस बंदे ने तो पुष्टि नहीं ना किया है कि कहाँ का नेता का बारे में बात करा। तो बोला अदालत में, सर हम तो कहाँ का नेता का बात किए, ये लोग तो जानबे नहीं करता, हम कहाँ का नेता का बात किए हैं, कहाँ का नेता का बात किया। वकील पूछा तो बोला हम पाकिस्तान का नेता का बात किए हैं।
समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। अगर चोर है तो उसको लगेगा, पड़पड़ाग लगेगा, एकदम पड़पड़ाग लगेगा दिल में, एकदम बुकनी एकदम एकदम छत्ता छत्ता हो जाएगा, एकदम समझ रहे हैं? तो पड़पड़ाग लगेगा। अगर तुम चोर हो तो तुमको लगबे करेगा, अगर चोर नहीं हो तो तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ये मैं नहीं पूछूंगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपके मतलब फैमिली का क्या सपोर्ट, ये अब सब कोई जानता है और कहीं ना कहीं आप इतने बार बता चुके हैं ना, सबको याद भी हो गया होगा कि आपका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ तक आ गए आप। आपसे एक सवाल बस ये रहेगा कि आप ये सब आता कहाँ से आपके दिमाग में कि कभी लड़की बन के अलग अलग तरीके से डांस कर लेते, ये सब कहाँ से निकलता है? एक गाना है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के तुम आना, प्रभु जी चले आना। तो कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण भगवान थे वो भी लीला रचते थे, अलग अलग वेशभूषा धारण करते थे। हम तो एक खेत का मूली हैं भैया, हम तो नासीज आदमी है, जो दिमाग में आता है सभी को हंसाने के लिए कोशिश कर देते हैं। अच्छा, और कोई भी सवाल का इतना आसानी से इतना टेक्निकली जवाब कैसे दे देते हैं? तो ये देखिए, ये सब जुगों जुगों से चलता आ रहा है। मतलब जुगों जुगों से चलता आ रहा है का मतलब ये है कि कलयुग है ये, ठीक है। और आपने बोला टेक्निकली आसानी से कैसे देते हैं, सब श्रीमद् भागवत गीता जब हमने पढ़ा, सुनने की कोशिश करी, सारी चीज़ें एकदम सटीक टू सटीक है, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ना मैंने कभी किसी से ईर्ष्या की है, ना मैंने कभी किसी के साथ द्वेष किया, ना मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव करी है, ना मैंने जातिवाद को लेकर बात की है, ना धर्म को लेकर बात करी है, ना मैंने किसी भी चीज़ पे मतलब एलिगेशन लगाया किसी पर, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। मैंने जो काम किया है, मैंने महादेव जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की बातों को मद्देनजर रखते हुए किया, और मेरे पिताजी के दिए हुए संस्कार से ही काम कर रहे हैं। तो वो सब सारी चीज़ें उनकी ही देन है, जो भी है शब्द उनके ही शब्द हैं, और अगर मैं आगे भी कुछ कहूँगा तो उनकी ही कृपा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने कुछ कार्टून नेटवर्क, कुछ कार्टून में आपने वॉइस ओवर भी किया था, किसमें किया था? एक तो आपका ये पोगो पे आता था, और बस यहाँ से वॉइस देते थे, तो बस वही सारा चीज़ स्क्रिप्ट हमें मिलती थी, तो उसका एक वॉइस नोट कर करके कार्टून वगैरह देखा करते थे? हाँ, जैसे बहुत सारे कार्टून जैसे ना, अरे भैया खाली पेट दिमाग बत्ती नहीं जलते, आइए मचिंगम। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं इसको खत्म कर दूंगा यार, उसके बाद तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा यार, कमाल है यार ये, इसके बाद। अरे इतनी बात तो सुनकर मैं तो बकला गया रे बाबा, ये तो कमाल हो गया यार। अरे भैया, ये कॉकरोचों का हमला हो गया भैया। भैया, रखा के बच्चा ने मुझे खत्म कर दिया। ओए तू आगे बढ़ता चल, मैं तेरे साथ हूँ। ओए बबलू, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मत कर। तो ऐसे करके सारा, जैसे मिकी माउस है ना, Yo, this is the very unique thing that we all admire the things of yours. Thank you very much, guys. Love you. ऐसे बहुत पुराना। इनसे अलग अलग तरीक़े की आवाज़ के बारे में पूछना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप आवाज़ जितना सोच नहीं सकते उनसे ज़्यादा ये आवाज़ निकाल लेते हैं। और कोशिश करता है, और कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में आखिर क्या बोलना चाहेंगे वैसे पत्रकारों, क्योंकि रेलाई एक वर्ड आया है पत्रकारिता में, जो मनीष कश्यप ने शुरुआत की थी, और उसके बाद आगे रेलाई को एक दूसरे ही स्तर पर लेके चला गया, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, रेलाई बहुत पहले से वर्ड है, ठीक है। हाँ, हाईलाइट हुआ होगा भैया के बोलने के बाद, लेकिन रेलाई बहुत पहले से वर्ड है। जब आप स्टेशन पे खड़े रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो है लेट हो रही है गाड़ी, तो दूसरे से पूछता है, ए भाई रेल आई कि नहीं आई? रेल आई? तो रेल आई? तो थोड़ा ना रेल नहीं आई, अभी बाद में आएगी, ठीक है। तो वहाँ से चलता आ रहा है। इसका सारा क्रेडिट जो है ना आपका रेलवे मंत्रालय को जाता है, ठीक है। रेल आई कि नहीं आई? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा कि जो कहीं ना कहीं मिमिक्री किंग, वॉइस किंग, और मैं इनको आज एक मतलब क्या बोलूँ टेक्निकल जवाब देने वाला किंग, एक नया नाम इनको देना चाहूँगा। मतलब टेक्निकल किंग, और टेक्निकल किंग किस में? तो जवाब देने में। मतलब जो आप सोच नहीं सकते उस तरीके से इनका जवाब आ जाता है। मतलब भाई, आपको सबसे पहले पैर छू के प्रणाम करना चाहूँगा कि मतलब कला क्या कहाँ आपको दिखेगी। एक आपको दिखाएंगे कि वॉइस का सबसे बड़ा देख लिए, डांस भी करते हैं और बहुत भयानक करते हैं, और गाना भी गा लेते हैं। और उसके बाद अभी देखा आपने कि कोई भी सवाल करिए ना, कोई भी सवाल, उनके पास जवाब तो होगा ही, लेकिन सिर्फ जवाब नहीं होगा, उस जवाब में
मजाक ही रहेगा लेकिन जवाब रहेगा एकदम परफेक्ट। चलिए मैं ज़्यादा इनका समय नहीं लूँगा क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है और ये भी थके हुए आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने थकान दूर कर दी हमारी और बड़े मोहब्बत के साथ आप लोगों ने हमें वक्त दिया है और प्यार से आप लोग बातें कर रहे हैं। और घर जाइएगा आप सभी लोग तो अपने माता पिता सभी बड़ों का मेरा प्रणाम ज़रूर बोलिएगा। देख रहे हैं अगर आप लोग तो हमारा इस आदर्श का चरण स्पर्श है आप लोग, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए भैया। चेहरे पर मुस्कान सजाए, होठों पे स्माइल रहनी चाहिए। बाकी तो भैया दुश्मन से दुश्मन तक भी हैरानी में रहती है कि भाई ये स्माइल कैसे कर लेला भाई हैं, कैसा कितना सबसे बड़ी चीज़ है श्री कृष्ण जी ने ये कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और एक ज्ञान ये भी है कि कुछ भी समस्या आन पड़े स्माइल करते रहो। श्री कृष्ण जी एक ऐसा लौते भगवान है और जो कि उनके चेहरे पर कुछ भी हो जाए भैया स्माइल सदैव रहती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि स्माइल जब आप करते रहते हैं ना तो स्माइल करते रहिए। अगर समस्या भी आती है तब भी स्माइल कीजिए। अगर आप उदास रहिएगा तो उदास रहने से कौन सा आपका समस्या दूर हो जाएगा, इसीलिए स्माइले करो भैया। तो स्माइल करते रहिए। दुश्मन भी हैरत अंगेज कारनामा मतलब देखते रहेगा कि भाई ये बेटा खुश का है, समझ नहीं पा रहे रे रघुवीर, खुश का है बेटा, ये समझ नहीं पाते हैं यार। वो बोलेगा है हम नहीं जानते, लगता है पटाया है नया नया है कि नहीं, यही सब बात होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा खिलखिलाते। जैसा कि आप लोग देख रहे थे अभी हमारे साथ भागलपुर ही नहीं पूरे भारत के बहुत ही बड़े खिलाड़ी, बहुत ही बड़े दिग्गज आदर्श आनंद भैया थे। और भी इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में भैया क्या बोलेंगे? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इन्होंने खिलाड़ी की बात कही तो मैं यहाँ पर आ गया। अबे मोटे तू तो सुसु छुपा के कहा रखता है, मैं तेरे को मार दूंगा। अबे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। चलिए जय।